अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये आपके सामने केएससी 100 इंडेक्स का वीकली कैंडल चार्ट है। इसमें आप अगर गौर करें तो इस वीक की एक रेड कैंडल जो है वो इंतहाई बीरिश कैंडल आपके सामने नजर आ रही है आपको। इसमें इंडेक्स ने तकरीबन आप देख रहे हैं कि एक हाई लगाया, जो ऊपर वाली लाइन ब्लू लाइन आपको शो कर रही है। पिछले वीक का हाई था 47,389 और वो जो हाई था वहां से इंडेक्स की जो है वो नेक्स्ट वीक में करेक्टिव मूव शुरू हो गई और वो करेक्टिव मूव अभी भी जारी है और उसका एक डिप पे अख्ताम हुआ इस वीक में। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है इस वीक की वो है 45,808 पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं, जो हम मंथली करेक्शन की बात करते हैं वो इस वीक में शुरू हो गई है। और ये करेक्शन जो है ये पिछले 4 वीक्स की जो एक अप ट्रेंड की मूव थी उस सारी को एंगल्फ कर गई है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे वीक में हमारे किन इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की और किन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की और उनके पोर्टफोलियो में क्या-क्या बाय हुआ, क्या-क्या सेल हुआ। एक नज़र डालते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट पर। जी, तो दोस्तों ये आपके सामने इस वीक का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन सबसे बड़े सेलर हैं और कौन से सबसे बड़े बायर हैं। अगर हम बात करें पहले इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स की, तो बैंक्स इस वीक के सबसे बड़े सेलर हैं, यानी $12.38 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। उसके बाद जो बड़ा सेलर है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और उनकी $10.20 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। इंश्योरेंस के बाद जो बड़ा सेलर है वो फॉरेन कारपोरेट्स है, यानी $3.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है $2.65 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो ये 4 बिग सेलर हैं इस वीक के। अब देखते हैं कि बायर कौन से हैं। इस वीक के सबसे बड़े बायर की अगर बात करें तो वो इंडिविजुअली है, इसने बहुत सारा माल इकट्ठा किया है, यानी $12.65 मिलियन डॉलर्स की इसकी ओवरऑल बाइंग है। इसके बाद जो बायर है वो कंपनीज हैं, $8.40 मिलियन डॉलर्स की इनकी बाइंग है। और इनके बाद जो बड़ा बायर है वो म्यूचुअल फंड्स है, $5.92 मिलियन डॉलर्स। और थोड़ी सी बाइंग ब्रोकर्स की भी इस वीक में है, $1.57 मिलियन डॉलर्स की। तो अब हम इन बड़े बायर और सेलर्स को, जिनकी सेलिंग की वजह से ये पूरा वीक इंडेक्स जो है वो बीरिश रहा, देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या चीजें सबसे ज्यादा सेल हुई और बायर ने क्या सबसे ज्यादा बाइंग की। तो इस वीक का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन सेलिंग पोजीशन में था वो हमारे कमर्शियल बैंक्स थे। उनकी सेलिंग देखते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स का पोर्टफोलियो आपके सामने। अगर आप इस पे एक नजर दौड़ाएं तो सीमेंट सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स ने हैवी सेलिंग की है, $5.73 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स की ही सेलिंग की है, यानी $3.61 मिलियन डॉलर्स की। और तीसरे नंबर पर इनकी जो सबसे बड़ी सेलिंग है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में है। यानी बैंक्स ने अच्छा खासा माल जो है इस वीक के अंदर निकाला है। और ऑल अदर सेक्टर और थोड़ा सा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी बाइंग है। कुछ स्क्रिप्ट्स इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के भी बाय की हैं इस वीक के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जो बड़ा सेलर था उसने क्या सेल किया है इस वीक में। जी, तो दूसरा बड़ा सेलर जो इस वीक का था वो इंश्योरेंस कंपनीज़ थी। देखते हैं इन्होंने क्या सेल किया सबसे ज़्यादा। तो अगर देखें तो इनका भी जो सबसे बड़ी सेलिंग है वो सीमेंट सेक्टर में ही आई है। $6.09 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है इनकी सीमेंट सेक्टर में। और दूसरे नंबर पर जो इनकी सेलिंग है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में $1.95 मिलियन डॉलर्स की। और तीसरे नंबर पर जो इनकी सेलिंग है वो है ऑल अदर सेक्टर में 1.31 मिलियन डॉलर्स की। और साथ में कमर्शियल बैंक्स भी इन्होंने सेल किए 1.15 मिलियन डॉलर्स के। तो ओवरऑल जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स की जो सेलिंग है वो सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स में ऑलमोस्ट कॉमन है। जी, तो इस वीक का तीसरा बड़ा सेलर यानी फॉरेन इन्वेस्टर, इसका पोर्टफोलियो आपके सामने है। इसने भी कमर्शियल बैंक्स को सबसे ज़्यादा सेल किया है, यानी $4.27 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग आई है कमर्शियल बैंक्स में। और दूसरी इसकी जो बड़ी सेलिंग है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, यानी $0.44 मिलियन डॉलर्स की। तो ये जो 3 बड़े इंस्टीट्यूशन थे जिनने अच्छी खासी सेलिंग की और इंडेक्स को बेरिश रखा, ये बड़े कंट्रीब्यूटर थे इंडेक्स की नेगेटिविटी के।
अब देखते हैं कि इंडेक्स को सपोर्ट किन इंस्टीट्यूशन ने किया और इनके नेगेटिविटी को ऑब्जर्व किन्होंने किया। तो सबसे पहले जो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए जिसने कंट्रीब्यूट किया वो इंडिविजुअल्स थे। जी, तो ये सबसे बड़े बायर यानी इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है आपके सामने। सबसे बड़ी बाइंग उनकी ऑल अदर सेक्टर में $8.39 मिलियन की बाइंग की, और दूसरी बड़ी बाइंग उनकी कमर्शियल बैंक्स में $4.85 मिलियन की बाइंग, और तीसरी बड़ी बाइंग उनकी फर्टिलाइजर सेक्टर में यानी $3.67 मिलियन की इन्होंने बाइंग की। और अगर सेलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल ने भी माल अच्छा खासा सेल किया, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा सेलिंग जो आई वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आई। आपने देखा होगा कि टीआरजी, एवीएन वगैरह जैसे सेक्टर जो है वो काफी डिस्काउंट हुए इस वीक के अंदर। तो ये देखें इंडिविजुअल ने उसमें $6.46 मिलियन के टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग की, और कुछ सेलिंग इनकी सीमेंट सेक्टर में है $1.05 मिलियन की। तो इसके बाद जो दूसरा बड़ा बायर है इंडिविजुअल्स के बाद वो कंपनीज हैं। देखते हैं कंपनीज ने क्या माल अकोमोडेट किया। जी, इस वीक का दूसरा बड़ा बायर कंपनीज, इनका पोर्टफोलियो आपके सामने है। इनकी बाइंग कमर्शियल बैंक्स में $5.73 मिलियन, और दूसरे नंबर पर इनकी जो बाइंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर यानी इंडिविजुअल ने टेक्नोलॉजी सेक्टर बेचा और कंपनीज ने उसको अकोमोलेट किया। और फिर जो तीसरे नंबर पे इनकी अकोमोडेशन है वो है सीमेंट सेक्टर में। इनकी सेलिंग सबसे ज्यादा है ऑल अदर सेक्टर में यानी $5.43 मिलियन की सेलिंग। जी दोस्तों, तो इस वीक का जो थर्ड पार्टिसिपेंट है बाइंग की सूरत में, जिसने मार्केट की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपके सामने, इसमें देखें सबसे बड़ी ह्यूज बाइंग है म्यूचुअल फंड्स की सीमेंट सेक्टर में। आपने एक रैली भी देखी है, आपने पायनियर, चराट सीमेंट वगैरह में $11.91 मिलियन की सीमेंट सेक्टर में बाइंग है। और उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी बाइंग है वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में $1.54 मिलियन की। बाकी इनकी सेलिंग बड़ी है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर में 3.58, और कमर्शियल बैंक्स में इनकी सेलिंग है $2.46 मिलियन। कुछ सेलिंग इनकी $1.95 मिलियन जो है वो ऑल अदर सेक्टर में है। तो ये टॉप थ्री सेलर और टॉप थ्री बायर का पोर्टफोलियो हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने इस वीक में माल को सेल किया, और कौन से जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने माल को अकोमोलेट किया, और इसका आने वाले दिनों में इंडेक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में बार बार आपसे एक बात करते हैं और वो कहते हैं कि आपने जब भी काम करना है नेगेटिविटी में तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। बहुत से दोस्त हमसे बात करते हैं, जी वो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया लेकिन हमने पोजीशन नहीं छोड़ी। तो काइंडली, हमने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो दूसरी सपोर्ट अगर आपकी ब्रेक हो जाती है तो कुछ क्वांटिटी को आप हल्का करें, क्योंकि इंडेक्स जो है वो बीरिश मूड में है। तो वो अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता भी है उसके बाद दोबारा रेड बना देता है तो आपका स्क्रिप्ट जो है वो पहले से ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, वो आपको नीचे वाले रेट पे भी मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ अपने टेक्निकल्स को देखते हुए काम करें। अपनी जो राय है वो कमेंट्स की सूरत में दें। अगर आपके सवालात हैं तो वो भी आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके पूछे गए सवालात पर भी इधर तबादला ख्याल करें, और अगर आपके स्क्रिप्ट मेंशन करने हुए तो उन पे भी हम वर्किंग करके आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो दोस्तों ये थी हमारी इस पूरे वीक की वर्किंग, और ये हमारा एनालिसिस था जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस वर्किंग को पसंद करेंगे। अगले हफ्ते एक नई वीकली वर्किंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।